इनसे पूछना चाहता हूँ दादी कि आपको क्या लगता है कि आज की महिलाओं के लिए युवाओं के लिए कौन सा मैसेज देना चाहती हैं बोली। सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा ये है कि आत्मनिर्भर होते हुए भी मर्यादित होना चाहिए। मेरे समझ में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। छोटे बड़ों का, जो अपने से बड़ा हो उसको सम्मान देना चाहिए, चाहे वो बहुत ही बुजुर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन बड़ों का सम्मान करना चाहिए मेरे समझ में। और तीसरा है कि परिवार को चलाने के लिए थोड़ा सा कुछ परिवार में गिचपिच भी हो जाए तो भी जो होशियार महिला होती है उसको संभाल लेती है, संभालना चाहिए। परिवार का चलाना बहुत बड़ी, परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से देश बनता है। इसीलिए थोड़ा मतलब कहीं गड़बड़ी भी हो जाए तो जो समझदार महिलाएं हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट करके, मतलब समझौता करके उसको, परिवार को इकट्ठा करना चाहिए। विलग नहीं होना चाहिए, विघटन नहीं होना चाहिए। विघटन होने से जैसे एक रस्सी में अगर थोड़ी थोड़ी गांठ पड़ जाए और टूट जाती है तो वो बिखर जाती है, उसी तरह से परिवार भी बिखर जाता है। अब परिवार के इकट्ठा रहने से बता ना कि एक समाज बन जाता है, उसको कोई भी नहीं, सब डरेगा, चाहे वो धनी वर्ग हो और चाहे गरीब हो तबके का हो, चाहे वो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग का हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, अच्छा। सब डरेंगे उससे। जैसे आप बुक्स पढ़ती रहती हैं, ठीक है, हाँ हर हाँ प्रकार की, हाँ। तो उसके लिए क्या सुझाव है आपको? जो नई पीढ़ी है उसको क्या सुझाव देंगी बुक्स के बारे में? अध्ययन करने से कुछ न कुछ तो शिक्षा मिलती है, तो देश के बारे में भी जानकारी होती है, राष्ट्र के बारे में भी जानकारी होती है, और कुछ अपने घरेलू पारिवारिक मुद्दे पर भी जानकारी होती है। मेरा मेरा तो विचार यही है। और जैसे धार्मिक स्थलों में आप घूमने जाती हैं या गई हैं, तो जो इतना दूर दूर धार्मिक स्थल बनाए गए हैं हर जगह, कोई सबसे ऊपर है, तो उनके पीछे का क्या कारण है कि वहाँ पहुँचने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? उसके पीछे ये है कि ठीक दूर दूर बनाए गए तो वहाँ जाने से ये होता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का, उनके विचार कैसे हैं, और सब तरह के आदमियों से मुलाकात होती है। माने सभी क्षेत्रों से धार्मिक लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे ये भी शिक्षा मिलती है, सब वहाँ मिलजुल करके दर्शन भी करते हैं। और खाना पीना भी मिलजुल के खा लिया जो कुछ रहा। हम लोग तो भाई जाते थे, जिसके पास नहीं रहता था उसको भी बांट के दे देते कि भाई आप भी खा लो, भूखे होंगे। सबका ऐसा विचार नहीं रहता था, हर तरह के आदमी होते हैं। तो वहाँ जाने से वहाँ के कल्चर का और स्वभाव का ये सब पता चलता है। हर क्षेत्र में जाते हैं जैसे तो अभी सब। तक कहाँ के सबसे लोग आपको पसंद आए सफर में, कहीं के, या कोई खास अनुभव रहा हो सफर का? सफ़र का अनुभव तो बेटा मुझको केवल अपने साथियों का था। हमारे साथी लोग बहुत अच्छे थे, सफ़र हमारा बहुत अच्छा बीता। एक दूसरे का आदमी मतलब इंतज़ार करके सब कोई साथ में नहाना, खाना, कमरा ले लेना और फिर दर्शन करने जाना। कोई भी थोड़ा लेट हो गया तो उसको मैंने इंतज़ार कर लेना, उसको कभी भी नहीं छोड़ते थे, सबको इकट्ठा होके फिर चलते थे। और दूसरे लोगों से नहीं, कुछ लोगों से हुआ भी तो उनका उनको भी साथ लगाए। हम जा रहे थे बद्रीनारायण, बिहार के एक पंडित जी मिले, ब्राह्मण ही थे, पता नहीं मिश्रा करके थे कोई। उनकी
सास थी, माँ और उनकी पत्नी थी, एक बेटी थी। तो थोड़ा उनकी पत्नी जो थी बहुत मोटी थी। और हम लोग हरिद्वार से ट्रेन में नहीं, मैंने एक गाड़ी की छोटी वाली, उसी में सब कोई गए। लेकिन वो एक भी पता नहीं चला कि हम लोग एक ही जगह, मैंने ऐसे नहीं लगा कि हम अलग अलग प्रांत के हैं, ऐसे लगा कि सब कोई इकट्ठा हैं, एक ही उस क्षेत्र के हैं। अब फिर सब कोई इकट्ठा ही रहते थे। फिर जब बद्रीनारायण पहुँचे, वहाँ केदारनाथ, वहाँ चढ़ाई बहुत ऊंची है। जब वहाँ से हम लोग आगे आ गए, सब कोई एक ही कमरे में वहाँ रुके थे, 2 कमरे में रुके थे हम लोग। फिर दर्शन वगैरह किया। फिर जब आते वक्त ये घोड़ा वो वाला होता है जो खच्चर, उसमें हम लोग आए। वो लोग भी यार थोड़ा पीछे थे, लेकिन वो बहुत लेट आए। एक हमारे साथी थे शुक्ला जी, वो बोले कि बहुत लेट हो रहे हैं और अब चलना चाहिए। गाड़ी वाला भी बोला कि चलें। फिर आपके पापा जी बोले कि नहीं, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, जब तक मैं आएंगे, आज आएंगे या कल आएंगे, भले वो हमसे चार्ज ले लेगा गाड़ी वाला, हम उसको दे देंगे, लेकिन उनको छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। फिर वहाँ से चले। कोई ऐसे कुछ पड़ता है, मुझे बुखार हो गई। फिर उस बिहार वाले पंडित जी की लड़की मेरा कपड़ा धो ले आई, मुझे पानी ले आई, मैंने हाथ मुँह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए। फिर सत्तू दिखाने के लिए, तो हम कहे नहीं खाते थे, हमारा पेट वो हो जाता है। पर वो लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर हम लोग हरिद्वार आए, गायत्री मंदिर में रुके हरिद्वार में। फिर सबको इकट्ठा खाना पीना वहीं खाए, जहाँ मिलता है गायत्री मंदिर में। अच्छा रहा, अनुभव अच्छा रहा। अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने अच्छे आदमी से कहते बिहारी ऐसे होते वैसे होते, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे, हमको उनकी आज भी याद आती है। और ये भी है कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। बिल्कुल। अगर हम अच्छे हैं तो हम सबसे एडजस्ट कर लेते हैं, पापा जी भी कर लेते। हम लोग फिर वहाँ पैसा को पैसा नहीं मानते, हमारे पास तो नहीं रहता पर पापा जी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद अपना समय और अपनी महत्वपूर्ण एडवाइस देने के लिए हम सबको। ये धन्य सलाह उम्मीद है सबके काम आएगी।